और सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, जिसके लिए आप लोग लगातार संघर्षरत हैं और कई सारे लोग तो 10 साल से छात्र ही रह गए। चुनाव कराए जाने चाहिए और राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आगमन होगा तभी जा करके देश की तमाम समस्याओं से निजात मिल सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरएसएस वालों का कभी भी विश्वास नहीं रहा। 1948 में आपने देखा हो किस प्रकार से तिरंगे को उन्होंने कुचला। 2003 तक ये नागपुर की शाखा में झंडा नहीं फहरा। पूरे पूर्वांचल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम प्रतिमाओं को ख़त्म कर दिया। तो पर्दे के पीछे की बात नहीं है, आप नाम जोड़ेंगे तमाम ऐसे सर के तमाम ऐसे नेता थे जो शायद आज बहुत बड़े नेता जो स्कॉलरशिप की स्थिति आप देखे होंगे। इस प्रकार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हम स्कॉलरशिप। ये छात्र नेता कहाँ से मैनेज करवा देंगे? अपने घर से देंगे? नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। आप लगातार हमारा एक कार्यक्रम साक्षात्कार देख रहे होंगे जिसमें हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं तमाम क्षेत्रों की। इसी क्रम में आज हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता योगेश प्रताप सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जिसे आज़ादी के बाद देश का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसमें कई लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए। छात्र संघ के चुनाव के लिए ये लोग लगातार प्रयासरत हैं। इस बार क्या उम्मीद है एनएसयूआई की, क्या तैयारी है? एनएसयूआई इस चुनाव को किस तरह से देख रही है? और चूंकि एनएसयूआई कांग्रेस का संगठन है और कांग्रेस किस स्थिति में है, और ये इस बार एनएसयूआई गोरखपुर चूंकि मुख्यमंत्री का शहर है और वहाँ के गोरखपुर विश्वविद्यालय जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है, उसमें कितना कमाल कर पाएगी? स्वागत है योगेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने मंच पर बुला करके अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसलिए आपका पुनः धन्यवाद। सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। साक्षात्कार हमारा यह कार्यक्रम है और साक्षात्कार के इस अंक में हमने आपको आमंत्रित किया है गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम मुद्दों को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव, जिसके लिए आप लोग लगातार संघर्षरत हैं और कई सारे लोग तो 10 साल से छात्र ही रह गए। कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, कहा जाता है कि जो छात्र संघ का चुनाव होता है वो राजनीति की प्रथम पाठशाला होती, नर्सरी होती है। लेकिन इस देश में जब से एक पूंजीवादी ताकतों की सरकार हावी हुई है, तब से उसने आम आदमी के परिवार से निकले वाले राजनीतिक पद को कुचल के रख दिया है। फसलें बर्बाद हो जा रही हैं। आज मध्यम वर्गीय गरीब परिवार का लड़का राजनीति नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे वजह है कि छात्र संघ का चुनाव खत्म हो गया। छात्र संघ चुनाव एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी जो यहाँ पे आम परिवार से आता है, किसान का बेटा है, गांव गरीब के घर का बेटा है, वो आता है यहाँ पे, संघर्ष करता है, छात्रों की मदद करता है, और यहाँ जब इलेक्शन होता है तो उसे एक अच्छा परिणाम मिलता है, उसके प्लेटफार्म मिलता है, जो आमतौर पे आप सीधे जब क्षेत्र की राजनीति में जानते हैं, आप सच्चाई है, आप देख रहे हो किस प्रकार से पूंजीवाद हावी हो चुका है राजनीति में। इसलिए जहाँ तक मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी सरकार हो, छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए और राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आगमन होगा तभी जा करके देश की तमाम समस्याओं से निजात मिल सकता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लंबे अरसे से चुनाव नहीं हुए हैं, इस बार उम्मीद है कि चुनाव होंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? क्या चुनाव होंगे, और होंगे तो एनएसयूआई की क्या स्थिति होगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कैसे आप देख रहे हैं चुनाव होगा या नहीं होगा। जब से 2015 से मेरा विश्वविद्यालय में प्रवेश है, आप किसी से ही पता करेंगे जो भी लोग विश्वविद्यालय में सक्रिय रहते हों, 15 से लेकर के 22 तक का ये सफ़र तय हुआ, 7 साल, जिसमें मैंने अपना बीए भी किया, एलएलबी किया, एमए किया, फिर डबल एमए मेरा चल रहा है। तो इस बीच मैंने कभी ये नहीं सोचा कि चुनाव होगा या नहीं होगा, चुनाव के पर्पज़ को ध्यान में रख कर के विद्यार्थियों की मदद की जाए। मैं हूँ या मेरा छात्र संगठन एनएसयूआई हो, हम लोग लगातार सतत वर्ष भर काम करने वाले छात्र संगठन में से हैं। छात्रों का कोई भी मुद्दा होता है, छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर के बड़े बड़े मुद्दे को लेकर के हमने सड़क से लेकर के विश्वविद्यालय के कैंपस तक में लड़ाई लड़ने का काम किया है। तमाम मुकदमे, थाने, जेल भी हमने झेले हैं। तो मेरे लिए चुनाव होना या ना होना बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारा मामला ये कि हम छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, एक मसला होता है कि जब हमारे पास ताकत होती है तो हम कुछ कर पाते हैं। उम्मीद रहेगी कि इस बार छात्र संघ का चुनाव योगी सरकार कराए और हम लोग अपने ताकत का एहसास कराएंगे, और जो छात्र आज तमाम ऐसी विसंगतियाँ होती कि हम लोग चाह करके मदद नहीं कर पाते हैं। आप सब जाने गोरखपुर विश्वविद्यालय में किस प्रकार से तानाशाही, किस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में एक बड़ा सा पेड़ तैयार हो चुका है। उस पेड़ को उखाड़ कर फेंकने के लिए छात्र संघ का चुनाव होना जरूरी है। और आपको आश्वस्त करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस बार अगर छात्र संघ का चुनाव होता है तो एनएसयूआई काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम लोग सारी सीटें जीत के आएंगे।
छात्र संघ चुनाव न होना, इसकी क्या वजह है? चूंकि अखिलेश यादव ने लास्ट समय जाते जाते चुनाव करवा दिया, योगी आदित्यनाथ कहीं इस डर से तो नहीं करवा रहे हैं कि अगर छात्र संघ का चुनाव होगा तो अखिलेश यादव की तरह हमारी भी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने पिछले कार्यकाल में नहीं करवाया और इस कार्यकाल में भी बचा रहे हैं? देखिए, जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरएसएस वालों का कभी भी विश्वास नहीं रहा। 1948 में आपने देखा हो किस प्रकार से तिरंगे को उन्होंने कुचला। 2003 तक ये नागपुर की शाखा में झंडा नहीं फहराते थे। संविधान की तमाम बातों के लोग नहीं मानते हैं। तो एक और चुनाव होना भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र के हत्यारे ये लोग हैं, तो उनको डर है इस बात का कहीं छात्र संघ का चुनाव होगा, नए नेता उभर करके आ जाएंगे, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। और आप तो जानते हैं किस प्रकार से गोरखपुर या पूर्वांचल के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम प्रतिमाओं को ख़त्म कर दिया। तो पर्दे के पीछे की बात नहीं है, आप नाम जोड़ेंगे तमाम ऐसे शहर के तमाम ऐसे नेता थे जो शायद आज बहुत बड़े नेता होते, लेकिन उन्होंने उनको दबा दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो उनकी ये दमन की राजनीति शुरू से चलती आई है और वो इसी का उनको डर है कि कोई नया नेता न उभर जाए, मैं अकेले यहाँ पे राज करूँगा, और कोई बात नहीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र राजनीति की जननी रही है। राजनीति में बड़े बड़े चेहरे गए हैं। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, इसी विश्वविद्यालय से पढ़ के गए हैं। अभी जल्द ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें वो मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित थे। छात्र राजनीति किस करवट है इस वक्त? क्या स्थिति है छात्र राजनीति की और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्वविद्यालय की राजनीति के बारे में अगर आप बात करेंगे तो चूंकि होता कि आप शुरू से देखेंगे जो छात्र होता है विद्रोही प्रकृति का होता है, बागी प्रकृति का होता है, क्योंकि छात्र को रोजी रोटी रोजगार से मतलब होता है, उसे ये धर्म के मामलों से बहुत मतलब नहीं होता है। और आप देखेंगे किस प्रकार से 47 साल के रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर बेरोजगारी है। आज महंगाई का आलम आप देख लीजिए। एक विद्यार्थी की हैसियत नहीं हो पा रही है कि वो रूम लेकर गोरखपुर में पढ़ाई कर सके। हॉस्टल्स की फीस दुगनी कर दी गई। तो तमाम ऐसी चीज़ जिसमें छात्रों को लेकर के आक्रोश, शायद मुझे लगता है यही डर अभी योगी आदित्यनाथ को है कि अगर चुनाव कराया जाएगा छात्रों के मन में आक्रोश है और वो इसका उनकी मिट्टी पलीत कर देंगे। चलिए, अगला सवाल ये कि विश्वविद्यालय में किन किन चीज़ों का अभाव है जिसके लिए छात्र संघ अगर आ जाए तो बहाल हो जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएगा, वो सुचारू हो जाएगा? देखिए, आपने कहा कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही एक पानी का जार लगा होता था पहले, जो करीब 3-4 महीनों से वो ख़राब है। और विश्वविद्यालय को हम लगता है सैकड़ों ज्ञापन दिए गए होंगे, विश्वविद्यालय पानी तक की व्यवस्था नहीं करा पाता है। बाकी शौचालय हो, पानी हो, बेंच हो, मेज़ हो, बिजली हो, ये तो आम समस्याएं हैं जो हर जगह आदमी जूझ रहा है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से शैक्षणिक गुणवत्ता घटती जा रही है, इन तमाम मसलों को लेकर के हमारे यहाँ कोई शोध कार्यक्रम नहीं चलते हैं। और जो स्कॉलरशिप की स्थिति आप देखे होंगे, इस प्रकार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फंड ही नहीं है, हम स्कॉलरशिप। ये छात्र नेता कहाँ से मैनेज करवा देंगे? अपने घर से देंगे? नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। आप अगर मीडिया के जगत से आते हैं, आपको पता होता है कि एक दबाव समूह होता है पॉलिटिकल पार्टी। तो बिना चुनाव लड़े भी किया जा सकता है? नहीं, अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर कचरा हो तो कचरा साफ करने के लिए आपको झाड़ू उठाना ही पड़ेगा, आपको कचड़े में उतरना ही पड़ेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आप वहाँ कूड़ा रखा हो तो आप कहेंगे नहीं कूड़ा साफ़ हो जाओ, साफ़ हो जाओ, साफ़ हो जाएगा। उसको साफ़ करने के लिए हमको अपने हाथ में झाड़ू लेकर के उतरना पड़ेगा। तो आप उस कचरे में जाने की तैयारी की बात तो बिल्कुल। अगर देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति कचरा है तो अगर उस कचड़े को साफ़ करना तो हमको उतरना पड़ेगा वहाँ पे। हमें अपना कॉलर टाइट करके घूमने से काम नहीं चलेगा। हमें सड़क पे बैठना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, चुनाव लड़ना होगा। और निश्चित तौर पे हम लोग इस बार चुनाव कराया जाएगा, मजबूती चुनाव लड़ेंगे और विश्वविद्यालय को घुटने पर बैठाएंगे। जो लगातार छात्रों का दमन कर रही हैं उससे हम सबक सिखाएंगे। चलिए, अब 2 अंतिम सवाल आपसे करते हैं। पहला ये कि बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि छात्र राजनीति के शुरू होने पे उनकी पढ़ाई में बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं। छात्र नेता सीना चौड़ा किए क्लासेस में घुस जाते हैं और पढ़ाई में बाधा डालते हैं। देखिए, ऐसे कहने वाले छात्र आपको काफ़ी कम ही मिलेंगे और ये छात्र वही होते हैं जिनकी हैसियत नहीं होती कि पुस्तकालय में किताबें मंगवा सकें, जो पानी की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं, लेकिन उनको बस तंज कसना होता है। और मेरा मानना है कि छात्र नेताओं का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र नेता होता है वो भी आपकी तरह परिवार से आया होता है। जिस पैसे से आप चौराहे पे जाके बर्गर फुल की टिकिया खाते हैं, उस पैसे से हम लोग अपने गाड़ी में पेट्रोल भरा करके ज्ञापन का खर्चा दे करके राजनीति करते हैं, संघर्ष करते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और छात्र नेता वास्तव में ऐसी स्थिति में होता है कि अगर वो अपने लिए लड़े तो मुझे लगता है कि ऐसा लगभग कोई ऐसा काम नहीं जो वो करा नहीं सकता अपने खुद के लिए, लेकिन वो छात्र के हित में काम करता है। और जो ऐसी बातें कहते हैं उन्हें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। छात्र नेताओं का सम्मान होना चाहिए। अंतिम सवाल, कांग्रेस की स्थिति आप जान रहे हैं, लगातार
बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस राजनीति में कहीं पीछे दिख रही है। आपको क्या लगता है एनएसयूआई कितना कमाल कर पाएगी? गोरखपुर विश्वविद्यालय, चूंकि ये विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री के शहर का है और भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। पहली चीज़ तो आपने कहा कितना कमाल कर पाएंगे। आप बनारस में आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप जिसको कहते हैं कि पूरे विश्व का सबसे शानदार लीडर हमारे पास है। बनारस में चुनाव होते हैं, अब लगातार 3-4 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मुंह की खानी पड़ रही है। इस बार विद्यार्थी परिषद ने कुलपति को दबाव में लेकर के हमारे महामंत्री प्रत्याशी को 1 वोट से ज़बरदस्ती चुनाव हराया। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में बयान हल्फी हुआ, जिसने काउंटिंग कराई उसने लिख करके दिया कि हम कुलपति में दबाव में आकर के हमने ये चुनाव हराया था और पुनः हमारे एनएसयूआई के कैंडिडेट को महामंत्री का विजेता घोषित किया गया। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम डरने वाले लोग हैं, हम झुकने वाले लोग हैं। और युवा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और आप खुद देखते होंगे कि पिछले 4-5 सालों से पहले एनएसयूआई के नाम पे बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जब से एनएसयूआई के नाम पे हम लोगों ने एक टीम तैयार करी, करीब काफ़ी तेज़ी से लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और एक सच्चाई है कि 32 सालों 37 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पार्टी अगर सत्ता में नहीं होती है तो उसका संगठन अगर जिंदा है तो वही काफ़ी बड़ी चीज़ है। आप देख लीजिए 10 साल से मायावती सत्ता से दूर, इस बार जो है कि दया की भीख मांग रही हैं, कहीं से हमको कहीं सदन में भेज दिया जाए। सपा की स्थिति आप देख लीजिए, पहले इनके 47 विधायक थे, इस बार 100+ हो गए, उसके बाद भी कहीं सड़क पर ही लोग नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर 1 विधायक होता है, 2 विधायक होता है, चाहे 22, 28, 30 होते हैं। अब लगातार रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो जनहित के मुद्दों पर सर्वाधिक संघर्ष, सर्वाधिक मुकदमे, सर्वाधिक लाठियाँ और सर्वाधिक जेल का सामना कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता करते रहे हैं और हमारे एनएसयूआई के साथी करते रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद और अपने कीमती वक्त से जो हमें वक्त दिया इसके लिए आभार आपका। बाकी का ये योगेश का कहना है कि इस बार अगर चुनाव होगा तो एनएसयूआई जीतेगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री का शहर है और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है। देखना तो चुनाव के समय होगा कि क्या नतीजे आते हैं और लोग किसके साथ जाते हैं। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।